तारीख 12 अगस्त 2025। सुप्रीम कोर्ट का उम्र कैद की सजा पर एक फैसला आता है। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी दोषी को उम्र कैद की सजा एक तय अवधि के लिए होती है, जैसे 20 साल के लिए दी गई, तो वह अवधि पूरी होने के बाद सजायाफ्ता व्यक्ति तत्काल रिहाई का हकदार है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हर सजायाफ्ता की जिंदगी जेल में ही खत्म हो जाएगी। पूरा माजरा अगले कुछ मिनट में आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी सुखदेव पहलवान की रिहाई का आदेश दिया है। जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने रिहाई का आदेश जारी करते हुए एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की, जिससे न केवल नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी सुखदेव पहलवान के लिए राहत लेकर आया, बल्कि ये देश की जेलों में बंद उन तमाम लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण है जो अपनी सजा पूरी कर चुके हैं। लेकिन सबसे पहले समझिए नीतीश कटारा हत्याकांड है क्या। साल 2002 में दिल्ली में हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। नीतीश कटारा एक युवा बिजनेसमैन, जिसकी हत्या तब हुई जब वो गाजियाबाद में एक शादी समारोह में था। उनकी दोस्ती उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता डीपी यादव की बेटी भारती यादव से थी, जिसे भारती के भाई विकास यादव ने पसंद नहीं किया। 16 और 17 फरवरी 2002 ये वो तारीख थी जिस रात को विकास यादव और उनके चचेरे भाई विशाल यादव ने नीतीश का अपहरण किया और करीब 80 किलोमीटर दूर ले जाकर उनकी हत्या कर दी। इस अपराध में सुखदेव पहलवान ने उनका साथ दिया। 2008 में निचली अदालत ने तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने 2014 में विकास और विशाल को 25 साल और सुखदेव को 20 साल की सजा दी। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने सुखदेव पहलवान की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी रिहाई का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि सुखदेव ने अपनी 20 साल की सजा मार्च 2025 में पूरी कर ली थी, लेकिन दिल्ली सरकार के सजा समीक्षा बोर्ड ने उनके आचरण का हवाला देकर रिहाई रोक दी थी। जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने इसे गलत ठहराया और कहा कि अगर दोषी ने निश्चित अवधि की सजा पूरी कर ली है तो उसे तुरंत रिहा करना होगा। इसके लिए सजा में छूट की प्रक्रिया की जरूरत नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर यही रवैया रहा तो हर दोषी जेल में ही मर जाएगा, जो न्याय के खिलाफ है। नीतीश कटारा हत्या मामले में दोषी सुखदेव पहलवान की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत आदेश आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेशों के गृह सचिवों से कहा है कि वह पता लगाए कि जेल में बंद कितने ऐसे कैदी हैं जो सजा पूरी होने के बावजूद जेल में बंद हैं। साथ ही कोर्ट ने उन सभी को रिहाई का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजा जाए, ताकि आदेशों को सही तरीके से पालन कराया जा सके। दरअसल सुखदेव पहलवान ने सुप्रीम कोर्ट में समय पूर्व रिहाई की मांग को लेकर याचिका दायर की थी, जिस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। लेकिन सजा समीक्षा समिति ने जवाब देने में सुप्रीम कोर्ट में देरी कर दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर यही रवैया रही तो कैदी जेल में ही मर जाएगा और हम इस तरीके से होने नहीं देंगे। आपको बता दें कि 17 फरवरी 2002 को नीतीश कटारा की हत्या हो जाती है। हत्या इसलिए हो जाती है क्योंकि नीतीश कटारा और डीपी यादव जो बाहुबली हैं, उनकी बेटी दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और यह बात विकास यादव और विशाल यादव को नागवारा गुजरा, जिसके बाद साजिश के तहत विकास और विशाल यादव ने नीतीश कटारा को गाड़ी में ले जाकर उसकी हत्या कर दी। इसमें सहयोग किया सुखदेव पहलवान ने, जिसके बाद इस मामले में तीनों की गिरफ्तारी हुई। निचली अदालत ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाया। हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तीनों ने याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने सजा को कम करते हुए विकास यादव और विशाल यादव को 25-25 साल, जबकि सुखदेव पहलवान को
20 साल की सजा सुनाई। विकास यादव ने समय पूर्व सजा की रिहाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने समय पूर्व रिहाई से इनकार कर दिया। उसके बाद सुखदेव पहलवान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि उसकी सजा मार्च में पूरी हो गई है, उसके बावजूद भी उसे रिहा नहीं किया जा रहा है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट आदेश दे कि उसे रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने समिति से इस पर रिपोर्ट मांगी, लेकिन सजा समीक्षा समिति ने जो रिपोर्ट दी काफी समय लग गया। उस पर कोर्ट ने कहा कि अगर यही रवैया रही तो कैदी जेल में ही मर जाएगा, और यही कहते हुए कोर्ट ने सुखदेव पहलवान को रिहा करने का आदेश पारित कर दिया। अब जाकर सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत यह आदेश आया है। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का राज्य सरकारें कब तक पालन करती है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन धर्मेंद्र गौतम के साथ गोपाल कृष्ण।